अब भगवान सबसे मिलकर जा रहे हैं तो गांधारी माता से मिलने जाते हैं। गांधारी माता कौन है? कौरवों की माता। दुखी है, माँ तो माँ होती है, बच्चा कैसा भी हो। तो इतने बच्चे मर गए एक साथ, 100 बच्चे मरे उनके। तो भगवान आए हैं तो वो भगवान से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मरे, तुम पांडवों के साथ नहीं रहते ना, उनमें से एक नहीं बचता। मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया तुमने। अब यहां तक तो दुख है, अब उनका क्रोध शुरू हो रहा है। अब वो कहे जैसे मेरा वंश खत्म कर दिया ना तुमने, मैं श्राप देती हूं तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे वंश में एक नहीं बचेगा। भगवान कहे अच्छी बात है, मैं सोच ही रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं, आपने मेरा काम आसान कर दिया। भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि बहुत हुए। अब क्यों सोच रहा था? देखिए, जैसा मैंने कहा, इंसान अपने रंग दिखाता है। भगवान तो एक ही है, बाकी सब इंसान है। तो जो भी हुए सारे इंसान हैं। तो भगवान को पता है कि अगर ये वंश आगे बढ़ा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी स्थान में, उसका पावर बहुत है, बड़ी पोस्ट पर है, सोर्स काफी है, पावरफुल आदमी है। उनके बच्चे जब गलतियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं और कोई टोक दे, तो दिल्ली में तो मुझे लगता है ये लाइन काफी प्रसिद्ध है ना? तुम जानते नहीं, इसको अगर थोड़ी सी मर्यादित भाषा में कहें तो तुम जानते नहीं मेरे पिता कौन है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वैसे होता नहीं है, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि लाइन क्या होती है। कि बच्चा कह रहा है तुम जानते नहीं, तो छोटी सी जगह में थोड़ा सा पावर मिलने के बाद जब इतना अहंकार आ जाता है, तो वो तो भगवान के बच्चे हैं, पूरे ब्रह्मांड में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके अंदर कितना अहंकार आएगा। तो भगवान को था ऐसा वंश बढ़ना ही नहीं चाहिए आगे। और अगर उस वक्त भगवान ने खत्म नहीं किया होता, तो आज भी कोई परिवार होता जो कह रहा होता हम भगवान के वंशज हैं। भगवान को था मैं गया, मेरी कहानी पूरी खत्म यहां से। तो उन्होंने कहा तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब वो श्राप अपना असर दिखाता है। तो ये बच्चे सब खेल रहे हैं, तो देखते कुछ दूरी पर कुछ संतगण इकट्ठा हुए हैं। तो बच्चों ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, इनको परेशान करते हैं। तो एक लड़के ने स्त्री का वेश बनाया, अपने पेट के आगे कुछ कपड़े लगाए, गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर संतों के पास जा रहे हैं। दूसरा कहे ये मेरी पत्नी है, जरा बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। अब उनको भी पता ये कौन है, और ये वही कर रहे हैं जिस चीज का डर भगवान को था। तो संत कहते हैं कि आप अभी जाइए, हम जरूरी काम करें, बाद में हम भी खेलेंगे आपके साथ ना। संतों को इतनी जल्दी गुस्सा आता है, पर यहां वो कुछ कर नहीं सकते, मजबूर है, क्योंकि उनको पता ये भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप इनके मस्तक पर बैठिए, इनको ऐसे क्रोध नहीं आने वाला, पर इनको क्रोध आना चाहिए। योग माया उनके मस्तक पर बैठती है, उनको क्रोध आता है। उन्होंने क्रोध में कहा जिस गर्भवती स्त्री का वेश बनाया है, उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करेगा। बच्चे डर गए, पेड़ के पीछे जाके कपड़े हटाते हैं, तो सच में जो गर्भ के आगे कपड़े लगाए थे वहां पर एक लोहे का मूसल निकलता है। उग्रसेन जी के पास गए तो उन्होंने कहा कृष्ण से कुछ मत कहना। तो एक नदी है, वहां पर एक बड़ा सा पत्थर रखा है, वो उसको घिस रहे हैं, उसके ऊपर घिसते 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 इतना सा टुकड़ा बचता है। अब उनको लग रहा है ये टुकड़ा क्या बिगाड़ लेगा, उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया। उसको एक मछली ने निगल लिया। यहाँ जितने पुत्र पौत्र इत्यादि थे सब मदिरापान इत्यादि करते हैं, होश में नहीं है। एक का झगड़ा एक से हुआ, उससे तलवारें निकल गई, एक दूसरे को मारने लगे, सब ने एक दूसरे को मार के खत्म कर दिया। उसी बीच बलदाऊ भैया भी आते हैं, खत्म हो रही है ना चीजें, सबको जाना है।
सब खत्म। अब वंश में बचा कौन? भगवान। जाना उनको भी है, और जिनका जन्म दिखाया है तो मृत्यु भी, क्योंकि भगवान को कौन मार सकता है, लेकिन जन्म दिखाया है तो मृत्यु भी दिखानी पड़ेगी कि गए कैसे। तो भगवान उससे पहले सबसे मिलते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, देव की माता, वसुदेव जी, गोपियां, उद्धव जी, सबसे मिलकर गए। देव की माता ने कहा कि अभी तक मैं तुम्हारे लिए जीवित थी, अब तुम नहीं तो मेरे 6 बच्चे वापस करो, जिनको कंस ने मारा था। तो वो 6 बच्चों को वापस लेकर आते हैं, देव की माता को देते हैं। उद्धव जी से कहा, उद्धव जी ने कहा अभी तक तो आप धर्म की रक्षा कर रहे थे, अब कौन करेगा? तब कहते उन्होंने श्रीमद् भागवत के लिए उनसे कहा था कि मेरे बाद ये धर्म की रक्षा करेगा। इसकी लिखी हर बात, हर सीख जो जीवन में उतार लेगा वो हर व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा। और ये कहकर भगवान जा रहे हैं। अब एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। पेड़ की जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान को ढक कर रखी है। सिर्फ भगवान के पैरों की मणि चमक रही है। अब जिस मछली ने वो हिस्सा निगला था उसको एक शिकारी पकड़ता है, काटता है, उसमें से वो हिस्सा निकालता है, उसको धार करके वो अपने तीर के आगे लगा रहा है। वही शिकारी सामने से जा रहा है। अब पैरों की मणि चमक रही है तो उसको लगा हिरन हो, हिरन की आंख है, तो उन्होंने वही तीर निकाला। तीर मारते हैं, तीर जाके भगवान के पैरों पर लगता है। अब भगवान खड़े होते हैं जाने के लिए। सभी देवी देवता भगवान को लेने आए तो वो रोने लगा। भगवान को कौन नहीं जानता, तो वो रोने लगा। वो कहे प्रभु मैंने आपको मारा। आज देखा जाए तो नाम किसका हुआ, भगवान को किसने मारा? तो वो कहेगा कि मुझसे क्यों कराया? तब भगवान ने कहा तुमने नहीं किया, मैंने करवाया। बोले क्यों करवाया? बोले राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था। कौन? बाली। बोले तुम बहुत नाराज हुए थे। कृष्ण अवतार में तुमने पीछे से वार कर दिया, मैंने तुमको मारा, तुमने मुझे मार दिया, हो गया हिसाब बराबर। विचार करिए, परम पिता परमेश्वर है वो, पर उन्होंने भी अपना हिसाब पूरा, यानी कर्म तो घूमकर भगवान यही बता रहे कि कर्म जो भी करेगा उसको उसी का फल। तो जब उन्होंने अपने कर्मों को पूरा किया है कि उन्होंने जिसको मारा उसने उनको वापस मार दिया, तो हम और आप होते ही कौन हैं? जब उनको भी अपना हिसाब बराबर करके जाना पड़ा है तो करना तो आपको भी पड़ेगा। जो किया है वो भोगना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि हो गया, अब मैं किसी का उपकार ऊपर लेकर नहीं जाऊंगा, सब यहां हिसाब बराबर करके जाओ। और भगवान अपने धाम चले जाते हैं। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि ये कथा यहां संपन्न हुई और तुमने इतनी अच्छे से कथा सुनी है कि अगर तुम्हें मृत्यु का भय है मैं तुम्हें अमर करता हूं। श्रीमद् भागवत आपको भगवान से प्रेम करवाता है। जो उसको सिर्फ सुनने से नहीं, देखिए, जो जीवन में उतार ले, भगवान की लीलाओं को ठीक से समझ ले, तो जिसको भगवान से प्यार हो गया उसको दुनिया से प्यार फिर रह नहीं जाता। तो राजा परीक्षित को इतना प्रेम हो गया सिर्फ 7 दिन में कि वो जिसमें अमर होने को मिल रहा है वो कहे नहीं, मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे जल्द से जल्द भेजो आप। तो वो उनके सर पर हाथ रखते हैं, चले गए। अब यहाँ पर सभी संत मिलने आ रहे हैं क्योंकि कब अंत समय आ जाए राजा परीक्षित का पता नहीं। 7वां दिन है आज, तो जब तक्षक चाहे तब आ सकते हैं। और सबसे मिल रहे हैं तो सबको फल काट काट के दे रहे हैं। तो उसी एक सेब में तक्षक छोटा रूप बनाकर बैठते हैं। वो सेब राजा परीक्षित के पास आता है तो तक्षक अपना रूप बड़ा करते हैं
उनको देखकर राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया कि आइए, आपका ही इंतजार था। देखिए, कथा तो यही है कि तक्षक ने डसा, मृत्यु हुई, भगवान के धाम गए। पर कई बार कुछ रहस्यमयी बातें आपको संतों से पता चलती है। तो कई संतों से सुना है कि तक्षक को देखते ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर लिए, यानी उनके प्राण उसी वक्त चले गए। तो भगवान ने उन पर इतनी कृपा करी थी कि तक्षक ने एक मरे हुए शरीर को डसा, यानी जिंदा को डसने तक नहीं दिया भगवान ने। तो पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पर जो कहे तक्षक ने डसा, मृत्यु हुई और उनकी आत्मा भगवान में लीन हो गई।